अब ये जो वीडियो है इसमें आप हाइड्रोबोरेशन ऑफ एल्कीन के बारे में पढ़ेंगे, मतलब एल्कीन से अल्कोहल बनाने का सेकंड मेथड। भाई इसके अंदर मैंने कहा कि आपने एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करना है, और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल ने क्या कहा था कि जो भी आपका नेगेटिव वाला पोर्शन होता है आप उसे डबल बॉन्ड के अक्रॉस अमीर कार्बन पे ज्वाइन करते हैं, और जो भी आपका पॉजिटिव वाला पोर्शन होता है आप उसे डबल बॉन्ड के अक्रॉस गरीब कार्बन पे ज्वाइन करते हैं। आप ये जो ऐड करती हैं, ये कार्बन कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड होता है उसके अक्रॉस ऐड करते हैं। देखो भैया, आपने जैसे मान लो इथीन का एग्जाम्पल लिया, इसके अंदर अभी कोई गरीब और अमीर का सवाल नहीं उठता। हाइड्रोबोरेशन कराने के लिए हम सबसे पहले स्टेप में B2H6 ऐड करते हैं। B2H6 के साथ THF भी लिखा जाता है। ये THF इसलिए लिखा जाता है ताकि ये B2H6 किसी और मॉइस्चर वगैरह के साथ रिएक्शन ना कर जाए। वेल, इसकी बात बाद में डिस्कस करेंगे। इसके बाद फिर अगले स्टेप में H2O2 और OH- को ऐड करते हैं। हाइड्रोबोरेशन करवाने के लिए आप ये तीन केमिकल यूज करते हो। देखो ध्यान से सुनना, हमने ये जो B2H6 लिया, इससे हमें मिलेगा हाइड्रोजन, H मिलेगा, और ये जो आपने OH- डाला है सेकेंड स्टेप में, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से आया होगा, तो इससे आने वाला ये नेगेटिव पार्ट OH। तो ये जो OH- है इसको तो आप ले जाना अमीर कार्बन पे, और इसमें से जो H आता है उसको आप ले जाना गरीब कार्बन पे। अब देखो ये ज्वाइन कैसे करेंगे आप, इसमें कोई गरीब और अमीर का सवाल नहीं है। मैंने H को यहां लगा दिया और OH को यहां पे ज्वाइन कर दिया, मतलब एक कार्बन पे H और दूसरे वाले कार्बन पे OH। या मान लो कि आपको ये वाला एग्जाम्पल दिया जाता, आपको बोला गया आपके पास प्रोपीन है। अब प्रोपीन के अंदर हमने ऐड किया B2H6, H2O2 एंड OH-। कभी कभी पेपर में जब क्वेश्चन आता है तो ऐसे लिखने की जगह ऐसे भी लिखा हो सकता है। इस तरीके से लिखा जाए, ऐसे ही लिखा जाए, आपने बात एक ही फॉलो करनी है। अब भैया इसके अंदर एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा, क्योंकि ये वाला जो कार्बन एटम है आपका, ये कार्बन एटम गरीब है, और ये वाला जो कार्बन एटम है CH2 वाला, ये कार्बन एटम अमीर है। तो B2H6 में से क्या आएगा? H। इसमें से जो H आएगा उस H को कहां ले जाना है आपने? गरीब कार्बन पे, मतलब इसमें से जो H आएगा वो तो यहां पे जुड़ेगा, और ये जो OH है, OH को कहां ज्वाइन करना है? अमीर कार्बन पे। तो इस पे ज्वाइन कर देना OH, क्योंकि OH आपका अमीर कार्बन पे जाएगा। इस पे ज्वाइन कर देना OH और इस पे ज्वाइन कर देना H। तो फिर आप ऐसे लिखिएगा CH3, CH2, CH2 एंड OH। मैं अभी सिर्फ रिएक्शन समझा रहा हूं, मैंने ये बात नहीं समझाई कि रिएक्शन कैसे हुई, व्हाट इज द मैकेनिज्म। अभी इसकी मैकेनिज्म के बारे में भी चर्चा करेंगे, पहले तो वो डिस्कस करेंगे जो एनसीईआरटी में लिखा है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल में आप हाइड्रोबोरेशन में आप एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगाते हैं। एक और एग्जांपल बताता हूं। सपोज कि आपको ये वाला मॉलिक्यूल दिया जाता बेंजीन, एंड बेंजीन के ऊपर मैंने लगा दिया CH डबल बॉन्ड CH2। ये जो मॉलिक्यूल मैंने लिखा है, इस मॉलिक्यूल का कॉमन नाम स्टाइरीन होता है, हम इसे कॉमनली स्टाइरीन कहते हैं। अब हमने इसके अंदर ऐड किया B2H6, H2O2 एंड OH-। देखो जैसे मैं ये लिख देता हूं ना, इसके बाद वीडियो देखने से पहले आप वीडियो को स्टॉप करके खुद सोचा करो इसका आंसर क्या है, और फिर उसके बाद वीडियो ऑन करके चेक किया करो कि आपने जो आंसर सोचा वो गलत है या सही है। भाई एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगाइए, ये नेगेटिव वाला पार्ट इस पे जाएगा बिकॉज ये अमीर कार्बन है, और इसमें से जो H आएगा वो इस सिंगल बॉन्ड के कार्बन पे, इस वाले कार्बन पे जाएगा, गरीब कार्बन पे। तो फिर आप ऐसे लिख देना बेंजीन, यहां पर आ जाएगा CH, CH2
इसमें से आने वाले H को मैंने यहां ज्वाइन कर दिया और इस CH2 वाले कार्बन पे मैंने ज्वाइन कर दिया OH। तो ये हमारी एंटी मार्कोनिकॉफ रूल की कुछ एग्जाम्पल हैं। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या होता है, अब मैं इसकी मैकेनिज्म डिस्कस करता हूं आप लोगों से कि इसकी मैकेनिज्म क्या है। भाई अब मैं डिस्कस कर रहा हूं कि हाइड्रोबोरेशन की रिएक्शन स्टेप बाय स्टेप कैसे होती है। मैं आपको डायरेक्ट ही प्रोपीन के मॉलिक्यूल से समझा रहा हूं। प्रोपीन मॉलिक्यूल एंड प्रोपीन के मॉलिक्यूल में इन द फर्स्ट स्टेप वी आर एडिंग B2H6 इन द प्रेजेंस ऑफ THF और फिर इसके बाद अगले वाले स्टेप में हम H2O2 और OH माइनस को ऐड करेंगे। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये 1 प्रोपेनॉल बनेगा। तो कैसे बना, स्टेप बाय स्टेप इसको समझिएगा। देखो बच्चों, आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि जब BH3 और BH3 के दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते हैं तो BH3 के आपस में ज्वाइन होने के बाद B2H6 बन जाता है और B2H6 को डाइबोरेन कहते हैं। B2H6 को आप डाइबोरेन कहते हैं। आपने 11th की NCERT में पढ़ा होगा कि इसके अंदर बनाना बॉन्ड होता है, इसमें 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होता है। बनाना बॉन्ड का दूसरा नाम 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होता है। तो देखो, अगर मैं ड्यूरिंग द रिएक्शन B2H6 की जगह BH3 अगर लिख दूं तो वो एक ही बात मानी जाएगी, बिकॉज B2H6 कोई स्टेबल मॉलिक्यूल नहीं होता बहुत ज़्यादा। इवन B2H6 हवा में आने के बाद मॉइस्चर के साथ भी रिएक्शन कर जाता है। तो क्या करती है, B2H6 की जगह अगर BH3 लिख दिया जाए तो बात एक ही है, बिकॉज B2H6 का बॉन्ड टूटने के बाद BH3 बनेगा। तो मैं अब रिएक्शन समझाने के लिए B2H6 नहीं बल्कि मैं क्या लिखूंगा, BH3, ताकि रिएक्शन समझ में आ जाए। भाई आपके पास ये मॉलिक्यूल है प्रोपीन का CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। आपने इसके अंदर सबसे पहले स्टेप में BH3 ऐड किया। सबसे पहले स्टेप में आप इसमें BH3 को ऐड कर रहे हो। यानी जो BH3 है मैं इसको ऐसे करके लिख रहा हूं, H बोरोन एंड H। ऑफ कोर्स ऐसे लिखा जा सकता है। और इसके साथ में B2H6 के साथ में हमने THF डाला हुआ था, पर बॉन्ड टूटने के बाद BH3 बन चुका है। अब आप इसको इसके साथ एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग ऐड करो। H के ऊपर चार्ज कैसा होगा, पॉजिटिव। बोरोन के ऊपर चार्ज कैसा होगा, नेगेटिव। बोरोन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। तो भाई एंटी मार्कोनिकॉफ रूल ने क्या कहा था, पॉजिटिव वाला पार्ट गरीब कार्बन पे ले जाना है, नेगेटिव वाला पार्ट अमीर कार्बन पे ले जाना है। तो भाई CH के पास तो H चले जाएगा और बोरोन किसके पास चले जाएगा, CH2 पे। तो इन दोनों को ज्वाइन करके आप लिखोगे CH3, H यहां पे आ गया, CH2 और इसके ऊपर आ गया BH2। ऐसे लिखा जाएगा ना। BH3 का H मैंने CH के साथ जोड़ दिया और इसका जो BH2 है वो मैंने इस CH2 के साथ ज्वाइन कर दिया। अच्छा, ये जो BH2 है इसमें भी बोरोन के एटम पर 2 हाइड्रोजन है। आप इसको भी इस तरीके से मेंशन कर सकते हो। मैं इस H को यहां पे अलग से दिखा रहा हूं ऐसे। आपने ये जो काम किया, सेम यही प्रोसीजर 3 बार हमें करना है। ये अभी हमने 1 बार किया, अब 2 बार ऐसा और काम करना है। हमें इस मॉलिक्यूल को किसके साथ ऐड करना है, डबल बॉन्ड के साथ। इस मॉलिक्यूल को डबल बॉन्ड के साथ तब तक ऐड करना जब तक कि सारे के सारे हाइड्रोजन ना हट जाएं। आपने बोरोन पर ये एल्कीन का मॉलिक्यूल बार बार ऐड करना है जब तक एक एक करके तीनों के तीनों H ना हट जाए। अभी यहां पे 2 H बाकी है तो एक बार फिर एल्कीन को ऐड किया। अब मैं यहां पे इस तरीके से ऐसे लिख रहा हूं,
हमने एल्कीन लिया CH3CH, मैं इसको इस तरह से रिवर्स करके लिख रहा हूं, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH एंड CH3। भाई पहले एक एल्कीन ऐड होगा, फिर दूसरा वाला प्रोपीन ऐड होगा, फिर तीसरा वाला प्रोपीन ऐड होगा। अब दोबारा से मार्कोनिकॉफ रूल लगाओ। क्या कहा मार्कोनिकॉफ रूल ने? ये नेगेटिव वाला बोरोन किस पे जाएगा? CH2 के पास, और इस वाले CH के साथ क्या जुड़ेगा? H। जैसे मैंने H को गरीब कार्बन पे ज्वाइन किया और बोरोन को अमीर कार्बन पे, फिर दोबारा से बोरोन को अमीर कार्बन पे और H को गरीब कार्बन पे ज्वाइन करो। चलो भाई ज्वाइन करते हैं। तो ज्वाइन करने के बाद ऐसी स्ट्रक्चर आपको मिलेगी, बोरोन एटम, बोरोन के साथ H और इसके साथ CH2 CH2 CH3 एंड CH2 CH2 एंड CH3। मतलब एक तो प्रोपाइल ग्रुप ये वाला जो प्रोपाइल ग्रुप ज्वाइन था वो मैंने ये लिख दिया, और जब ये CH2 इस बोरोन से जुड़ेगा तो यहाँ पे CH2 हो जाएगा, ये H इस वाले CH पे जुड़ेगा तो ये CH2 बन जाएगा, और ये वाला CH3। अब आप देख रहे हैं कि हमने इस पे पहले एक प्रोपाइल लगाया, लेकिन अब बोरोन पे कितने प्रोपाइल जुड़ गए? 2। अब तीसरा H अभी बाकी है। अब सिमिलर वे में ये तीसरा H हटेगा, तो भाई इसके अंदर फिर दोबारा से एल्कीन का मॉलिक्यूल ऐड होगा, फर्दर एल्कीन का मॉलिक्यूल ऐड होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH एंड CH3। किस तरीके से ऐड करेंगे आप? बोरोन को आप किस पे ले जाएंगे? अमीर कार्बन पे। अगर बोरोन को अमीर कार्बन पे लेके जाती है तो ये H किस पे जाएगा? इस CH के पास जाएगा। फाइनली ऐसे स्ट्रक्चर मिलेगी आपको एक CH3 CH2 CH2 एंड बोरोन पे CH2 CH2 एंड CH3, और इसके पास CH2 CH2 एंड CH3। मतलब ये जो स्ट्रक्चर बनी है एनसीईआरटी में, इसको इस तरीके से लिखा गया होगा कि प्रोपाइल, कितने प्रोपाइल बोरोन से जुड़े? 3। तो बोरोन एटम पे ये जो बोरोन था इस पे ये तीनों के तीनों H हट गए और H की जगह प्रोपाइल ग्रुप आ गया। मतलब ये हमारा पहला स्टेप था जो हमने B2S6 और THF ऐड किया था। फिर इसके बाद अगला स्टेप H2O2 और OH-। आईटी और नीट वाली क्लासेस में इसके अंदर भी 3-4 स्टेप और होते हैं, पर मैं वो अभी डिस्कस नहीं कर रहा, वो मैं अपने अगले किसी और लेक्चर में समझाऊंगा। एनसीईआरटी लेवल तक, 12 सीबीएसई लेवल तक हम इसको डायरेक्ट ही मेंशन करते हैं। हम इसको मेंशन ऐसे करते हैं, ये तीनों बॉन्ड ब्रेक कर दो बोरोन और कार्बन के। जब हम बोरोन और कार्बन के ये 3 बॉन्ड ब्रेक करते हैं तो हमें मिलेगा CH3 CH2 प्रोपाइल एंड प्रोपाइल, और साथ में क्या मिलेगा? बोरोन। H2O2 और OH क्या काम करते हैं, कैसे करते हैं, मैं अभी उसकी डिटेल में नहीं जा रहा। बस फिलहाल क्या करना है, जैसे ही आप ये तीनों बॉन्ड ब्रेक करते हो, ये तीनों बॉन्ड तोड़ने के बाद इन सभी पे आप एक एक OH लगा देना। सभी कार्बन पे एक एक OH आ गया, और जो बोरोन बचा उसके ऊपर भी OH आ जाता है। तो ये हमारा साइड प्रोडक्ट है। ये जो मॉलिक्यूल बना है ये साइड प्रोडक्ट है। इस मॉलिक्यूल को हम बोरिक एसिड कहते हैं। तो यहाँ इस रिएक्शन में हमारा साइड प्रोडक्ट क्या मिलता है? साइड प्रोडक्ट हमें मिलता है बोरिक एसिड। ये आपका साइड प्रोडक्ट मिलता है। तो भाई ये आपकी हाइड्रोबोरेशन की स्टेप वाइज रिएक्शन है। स्टेप वाइज मतलब 1 बाय 1 कैसे कैसे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, आप इसे लिखिए। और अगर किसी के कोई डाउट होते हैं तो आप मेरे से कमेंट करके या मेरे को व्हाट्सएप कॉल करके पूछ सकते हैं। तो नोट करो। अब इसके आगे मैं शुरू करता हूं कि अल्कोहल बनाने के और क्या तरीके होते हैं। एल्डिहाइड से, कीटोन से, कार्बोक्सिलिक एसिड से डिस्कस करते हैं। ये जल्दी बनाइए। अब ये अल्कोहल बनाने का अगला मेथड है नेक्स्ट प्रिपरेशन। बहुत ध्यान से सुनना।
भाई एल्डिहाइड और कीटोन दोनों का एक कैरेक्टर होता है, इन दोनों में ये ग्रुप होता है और हम इस ग्रुप को नाम देते हैं कार्बोनिल। इस ग्रुप का नाम कार्बोनिल ग्रुप होता है। वैसे दुनिया में कार्बोनिल ग्रुप कई सारे मॉलिक्यूल में होता है, पर एल्डिहाइड कीटोन में भी होता है। इसके अलावा कार्बोक्सिलिक एसिड में, एस्टर में, एसिड अमाइड में, एसिड हैलाइड में, इन सभी में कार्बोनिल ग्रुप होता है। एल्डिहाइड कीटोन से अगर आपने अल्कोहल बनाना है तो इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि आप एल्डिहाइड कीटोन का रिडक्शन करा दो। अब भैया रिडक्शन की बात अच्छे से समझना। जब किसी चीज का रिडक्शन कराना है तो दो टाइप के केमिकल रिएजेंट यूज किए जाते हैं। एक तो सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, हाइड्रोजन एटम को यूज करो और उसके लिए कैटलिस्ट लिया जाता है निकल, पैलेडियम या प्लेटिनम, तीनों में से कोई भी एक कैटलिस्ट। ज़्यादातर कुछ किताबों में पैलेडियम लिख देते हैं क्योंकि पैलेडियम के सरफेस पे हाइड्रोजन का एडजॉर्प्शन आसानी से होता है। हमने ये जो रिड्यूसिंग एजेंट लिया हाइड्रोजन एटम निकल के साथ या पैलेडियम के साथ, ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट माना जाता है। इट्स अ बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट इसे मान के चलते हैं। ये इवन बेंजीन को भी रिड्यूस करा सकता है अगर प्रेशर के साथ हाइड्रोजन ऐड करें। भाई इसके अलावा एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के अलावा सोडियम बोरोन हाइड्राइड, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोन हाइड्राइड, और एक और होता है डाइबल एच, डाई आइसोब्यूटाइल लिथियम, डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड, डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड इसका नाम होता है। देखो हाइड्रोजन और निकल ये जो कॉम्प्लेक्स है इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। हालांकि जो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है हम इसको भी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट मानते हैं, पर NaBH4 को और डाइबल H को माना जाता है वीक रिड्यूसिंग एजेंट। भाई अगर मैंने शॉर्टकट में लिखा SRA तो SRA की फुल फॉर्म है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट और इसकी फुल फॉर्म है वीक रिड्यूसिंग एजेंट या माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। एक्चुअली में ये दोनों माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है। माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट उसको कहा जाता है जो हर किसी का रिडक्शन नहीं करा पाते। ये कुछ मॉलिक्यूल का तो रिडक्शन करा सकते हैं पर हर किसी का नहीं करा पाते, बट दिस इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। इन चारों में सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? हाइड्रोजन और पैलेडियम का कॉम्बिनेशन, फिर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, उसके बाद NaBH4 कौन है? माइल्ड, और उसके बाद जो डाइबल H है आप इसको भी कौन सी कैटेगरी में काउंट करेंगे? माइल्ड में ही काउंट करते हैं इसको भी। हालांकि इन दोनों में कुछ ऑथर्स का थोड़ा अपना अलग अलग डिफरेंट माना जाता है, पर मैं डाइबल H को काफी वीक की कैटेगरी में ही रखता हूं। देखो चारों में एक ही काम आपने फॉलो करना है। हमारे पास कोई दो एटम है और उनके बीच में डबल बॉन्ड है। जैसे हम कार्बन ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड की बात कर रहे हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं। आपके पास कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, हाइड्रोजन पैलेडियम या लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड या NaBH4, ये चारों के चारों क्या करते हैं? डबल बॉन्ड के अक्रॉस नेसेंट हाइड्रोजन ऐड कराते हैं। दे विल ऐड नेसेंट हाइड्रोजन। हालांकि अब जो काफ़ी हाई लेवल के ऑथर होते हैं वो तो नेसेंट हाइड्रोजन के कॉन्सेप्ट को अलग डिस्क्रिमिनेट कर चुके हैं कि नेसेंट हाइड्रोजन का कोई कॉन्सेप्ट होता ही नहीं है, पर एक्चुअली अभी भी हम इस चीज़ को फॉलो करते हैं। कुछ का मानना ये होता है, कुछ लोग कहते हैं नहीं। इस पर भी थोड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है, ये एक डिबेट का टॉपिक है। अब जब आप हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं, ये मैं जो दो हाइड्रोजन लिख रहा हूं ये बैलेंस करके लिख रहा हूं। आपने एक हाइड्रोजन इस कार्बन पे ऐड कर दिया, एक हाइड्रोजन आपने इस ऑक्सीजन पे ऐड कर दिया। डबल बॉन्ड के अक्रॉस आपने एक एक हाइड्रोजन ऐड किया, तो एक हाइड्रोजन कार्बन के साथ, एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ, यू विल गेट एल्कोहल। आपको एल्कोहल मॉलिक्यूल मिल जाएगा। अब जरा आगे की बात सुनिए। भाई आपने लिखा H2
और आपने लिखा H, तो H2 और H में फर्क होता है। हाइड्रोजन H2 को क्या बोला जाता है? मॉलिक्यूल, और सिर्फ हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं आप? एटम। तो ये आपका मॉलिक्यूल है और ये आपका एटम है, ये डिफरेंस तो आपको पता है। हमारे पास हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, अब मैंने इसका ये बॉन्ड ब्रेक करना शुरू किया, तो इसको बॉन्ड ब्रेक करने के लिए ऑफ कोर्स आपको इसे गर्म करना पड़ेगा, आप इसे हीट देंगे। जब आप इसको हीट देते हैं तो इसका बॉन्ड टूट जाता है, और बॉन्ड टूटने के बाद दोनों हाइड्रोजन अलग अलग हो गए। ये आपका मॉलिक्यूल है और ये आपका एटम है। मॉलिक्यूल और एटम के बीच में एक ट्रांजिशनरी स्टेट आती है, उस ट्रांजिशनरी स्टेट को नेसेंट हाइड्रोजन कहते हैं, और नेसेंट हाइड्रोजन को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर H लिख के शो किया जाता है। यानी इन तीनों में सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी एटॉमिक हाइड्रोजन की है। एटॉमिक हाइड्रोजन, नेसेंट हाइड्रोजन, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। तो ये जो नेसेंट शब्द होता है इसका मतलब होता है न्यूली बॉर्न। नेसेंट का मतलब न्यूली बॉर्न होता है। इसका मतलब है जो एज सच एग्जिस्ट नहीं करता, पर वो ड्यूरिंग द रिएक्शन बनता है। मॉलिक्यूल और एटम के बीच की जो स्टेट होती है आप उसे नेसेंट ऑक्सीजन कहते हैं। ऐसे ही फ्यूचर में हम एक बात पढ़ेंगे, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन एंड एटॉमिक ऑक्सीजन, और इन तीनों में भी रिएक्टिविटी का, एनर्जी का सीक्वेंस सेम है। सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी एटॉमिक की और सबसे लीस्ट मॉलिक्यूलर की। सबसे ज्यादा एनर्जी एटॉमिक की, उससे कम नेसेंट की एनर्जी, नेसेंट से कम मॉलिक्यूलर की। तो नेसेंट का मतलब है एटम और मॉलिक्यूल के बीच की स्टेट। नेसेंट वाले की एनर्जी मॉलिक्यूल वाले से ज्यादा है पर एटम वाले से कम होती है। तो फिलहाल आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि नेसेंट हाइड्रोजन क्या होता है, और ये नेसेंट हाइड्रोजन किससे आया? इसमें से, इसमें से, इसमें से। इसके साथ नेसेंट हाइड्रोजन का कॉन्सेप्ट नहीं होता है, इसका एक अलग कॉन्सेप्ट होता है हाइड्रोजन पैलेडियम का। मैं आपको जरा कुछ एग्जांपल बताता हूं इसके। ये बात आप लोग अच्छे से याद रखना कि ये आपके दोनों माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट की कैटेगरी में है और ये दोनों स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की कैटेगरी में। अब जरा इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं कि रिएक्शन करवानी कैसे आपने। आपके पास एल्डिहाइड या कीटोन है और आप इसके अंदर हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं पैलेडियम के साथ, या फिर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ऐड किया, या हमने NaBH4 को ऐड किया, या फिर आपने ऐड किया डाइबल H। मतलब चारों में से आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, डाइबल H, चारों में से कुछ भी। जब आप इन चारों में से कोई भी केमिकल एल्डिहाइड में या कीटोन में ऐड करते हो, ये हमारा मॉलिक्यूल कौन है? या तो ये एल्डिहाइड होगा, एल्डिहाइड नहीं तो कीटोन। मैं सिर्फ अभी एल्डिहाइड कीटोन की बात कर रहा हूं। तो भाई इसमें से जो हाइड्रोजन आती है वो डबल बॉन्ड के क्रॉस जोड़ेंगे, इसमें से H आएगा वो भी डबल बॉन्ड के क्रॉस जोड़ेगा, इसमें से भी H आएगा वो भी डबल बॉन्ड के क्रॉस ऐड होगा, और इसमें से भी H आता है। तो आपने एक हाइड्रोजन तो ऑक्सीजन पे ऐड कर देना है और एक हाइड्रोजन कार्बन पे ऐड कर देना है। ये कॉन्सेप्ट आप फॉलो करिएगा। जैसे अगर मैंने लिखा RCHO और RCHO में मैंने एरो के ऊपर लिखा NaBH4, या फिर मान लो कि मैंने लिखा कीटोन RC डबल बॉन्ड OR और इसमें मैंने एरो के ऊपर लिख दिया NaBH4। ये वाला मॉलिक्यूल आपका एल्डिहाइड है RCHO और ये वाला मॉलिक्यूल है कीटोन। तो भाई एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन पर, एक हाइड्रोजन कार्बन पर, जब दोनों पे एक एक हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो RCH2OH प्राइमरी अल्कोहल बन जाएगा। इसमें भी एक हाइड्रोजन कार्बन पर, एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन पर, जब आप दोनों पे एक एक हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो दोनों पे एक एक हाइड्रोजन ऐड करके क्या बन जाएगा? सेकेंडरी अल्कोहल। तो ये बात आपको लैंग्वेज में भी याद रखनी है, एल्डिहाइड के रिडक्शन से प्राइमरी अल्कोहल बनेगा और कीटोन के रिडक्शन से सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। तो ये मैंने आपको एल्डिहाइड कीटोन से समझाया कि एल्डिहाइड से प्राइमरी और कीटोन से सेकेंडरी। जरा इसके कुछ एग्जांपल की बात करते हैं।
एग्जाम्पल नंबर 1 मैंने लिखा इथेनॉल, एरो के ऊपर लिख दिया लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। एग्जाम्पल नंबर 2 CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 एंड CH3, एरो के ऊपर मैंने लिखा NaBH4। एंड एग्जाम्पल नंबर 3 बेंजीन प्लस बेंजीन में एल्डिहाइड और एरो के ऊपर लिखा लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। एग्जाम्पल नंबर 4 CHO एरो पे मैंने लिखा लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। जरूरी नहीं है कि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ही हो, एल्डिहाइड कीटोन में आप NaBH4, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, डाइबल एच और हाइड्रोजन प्लस पैलेडियम कुछ भी आप यूज कर सकते हैं। अब देखिए आंसर। भाई सिंपल काम करिए, मार्कोनिक आपने सिंपल एक हाइड्रोजन इस पे ऐड किया, एक इस पे ऐड किया। जब दोनों पे एक एक हाइड्रोजन ऐड किया जाएगा तो ये जो एल्डिहाइड था ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया। ये मॉलिक्यूल था इथेनॉल, उससे बन गया इथेनॉल। इसमें एक हाइड्रोजन कार्बन पर, एक ऑक्सीजन पर आपने दोनों पे एक एक हाइड्रोजन ऐड किया एंड दोनों पे एक एक हाइड्रोजन ऐड करने के बाद बन गया 2 डिग्री सेकेंडरी अल्कोहल। अब इसमें एक हाइड्रोजन कार्बन पे, एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन पे जब आपने ऐड किया तो दोनों पे एक एक हाइड्रोजन ऐड करने के बाद CH2OH, और ये कौन सा अल्कोहल है? 1 डिग्री प्राइमरी अल्कोहल। मतलब एल्डिहाइड से प्राइमरी अल्कोहल और कीटोन होगा तो सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। अब अगला एग्जांपल देखो भाई, इस मॉलिक्यूल का नाम होता है ग्लायोक्सल, हम इसे ग्लायोक्सल कहते हैं। ग्लायोक्सल इसका कॉमन नाम है। अब आप देख रहे हैं इसमें एल्डिहाइड के 2 ग्रुप है और हमें एल्डिहाइड की जगह क्या करना होता है? CH2OH। तो इस वाले एल्डिहाइड का भी रिडक्शन करो और इस वाले एल्डिहाइड का भी रिडक्शन करो। जब दोनों एल्डिहाइड का रिडक्शन होगा तो इससे बनेगा CH2OH और इस मॉलिक्यूल को बोला जाता है इथाइलिन ग्लाइकोल, हम इसे इथाइलिन ग्लाइकोल कहते हैं। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि एल्डिहाइड कीटोन का रिडक्शन करवा के प्राइमरी सेकेंडरी अल्कोहल कैसे बनेगा। लिखिए